स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज में हम भी एक और बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं और वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जब हम 12th क्लास की, हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और ये जो है एक बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या है। अब हमें पता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बीच में कोई एक ऐसी स्पीशीज बनती है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जबकि उन सभी स्पीशीज का जो है क्या रहता है, शॉर्ट लाइफ रहती है, उनकी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लाइफ रहती है। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं इन बिटवीन द केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, जैसे अगर ये कंसिडर करो कि जैसे अगर रिएक्टेंट ए है और ये बी है, अगर ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बीच में कहीं पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर ये सभी जो है, इन सभी में से या कोई एक या कभी कोई दो एक ही वहां पर बन सकता है। या फिर ये भी हो सकती है कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिनमें इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, बट बहुत सारी ऑलमोस्ट रिएक्शन में हम देखेंगे कि हम इन सभी इंटरमीडिएट्स का यूज करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैसी होती है, सभी शॉर्ट लाइफ रहती है। इन सबकी कितनी रहती है, शॉर्ट लाइफ रहती है। और साथ में ही हम ये कहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। यही जो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टडी करेंगे यही सभी रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अभी अगर हम देखेंगे कि हमारे क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री में ऐसे कितने टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, तो हम ये देखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वो है कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। सो ये 5 जो है ये है हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और आप देखोगे इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत ही कॉमनली यूज होता है, बहुत बार हम ये वर्ड यूज करेंगे और वो होता है कार्बोकैटायंस। अब देखो कार्बोकैटायंस क्या होता है, क्या नहीं होता, ये भी हम आज की क्लास में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और आने वाले वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर हम कहेंगे कार्बोकैटायंस और कार्बेनियंस और रिएक्शन इंटरमीडिएट के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं हो सकती। हमें उसको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोकैटायंस। सो चलो समझते हैं कि कार्बोकैटायंस होता क्या है। आप अगर देखोगे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम हम ये देख सकते हैं कि कार्बोकैटायंस ऐसी स्पीशीज होती है या फिर ऐसे केमिकल स्पीशीज होती है जिसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर इसके नेम में ही एक्चुअल में इसके डेफिनेशन और इसका काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कार्बो मीन्स क्या होता है, कार्बन। कैटायन मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। सो हम ये कह रहे हैं कि कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, कार्बोकैटायंस ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है, ऐसे केमिकल स्पीशीज होती है जो कि क्या करती है, ऐसी केमिकल स्पीशीज होती है जिनमें कार्बन, केमिकल स्पीशीज इन विच कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी देखो ये हम इसको समझ लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं। कंसिडर करो कि जैसे कि अगर हमारे पास में ये है CH4 है, क्या है ये, मेरे पास मीथेन है, ठीक है। अब मीथेन में देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका मीथेन का, सबको पता है। अब अगर आप मान के चलो कि इसमें से अगर एक H जो है ये रिमूव हो जाए, ठीक है, अगर इसमें से अगर हम एक H को रिमूव कर दे तो यहां पर क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, ड्यू टू एनी रीजन, हम वो रीजन भी देखेंगे कि क्या होते हैं इसके रीजन और क्या नहीं होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करता है
किस में कन्वर्ट करेगा, ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेगा। और जब ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेगा तो इसे कहा जाएगा मिथाइल कार्बोकैटायन। इसे क्या कहेंगे हम, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप ध्यान से देखो कि हमने H+ को रिमूव कर दिया, ठीक है। और यहां पर जब आप इसको कन्वर्ट हो रहा है ये, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो इसके ऊपर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। सो हम ये कहेंगे कि कार्बोकैटायन जो होता है ये या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है और साथ में ही उनके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और स्टूडेंट्स हमें तो पता ही है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है इट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत तो है। और इसीलिए कार्बोकैटायंस कैसे होते हैं, कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होते हैं। सो आई होप आपको इसके डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई है। एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ। कार्बोकैटायंस आर द केमिकल स्पीशीज in which carbon is positively charged and 6 electrons are present in the valence shell of that carbon and such chemical species is known as carbocation। अब हम ये देखते हैं कि कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होते हैं। क्या देख रहे हैं हम, कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होते हैं। देखो कार्बोकैटायन जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं, कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड, कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड by carbocations are formed by heterolytic cleavage। सो स्टूडेंट आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच्ड है तो वो पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेता है ना। सो यहाँ पर भी यही होगा। जैसे अगर मैं मान के चलो एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर CH3Cl क्या दिया मैंने, CH3Cl लिया, सिंपल, बहुत ही सिंपल नेम है इसका, क्लोरोमीथेन। अब क्या होगा समझो, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ले लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास ले लेगा ये, तो उस सिचुएशन में वहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर CH3। अब कार्बन ने तो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दी, इसीलिए कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये एक पेयर लेकर निकल जाएगा। सो ऐसे सिचुएशन में जो क्रिएट हो रहा है इसे कहा जाएगा कार्बोकैटायन। क्या कहा जाएगा इसको, कार्बोकैटायन कहा जाएगा। और ये कार्बोकैटायन हमेशा बनते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस आर देयर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस हम देखते हैं कि क्या होता है टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस के कितने टाइप्स होते हैं ये अभी हम देखेंगे। सो अभी जैसे हमें पता है कि कार्बोकैटायन, जैसे हमने पहले ये एक एग्जांपल ले लिया CH3 पॉजिटिव, ये एक होता है। अब हम कहेंगे CH3 CH2, यहाँ पर CH, फिर ये पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, CH2 पॉजिटिव में लूंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया है CH3, ये CH3 और ये CH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। और थर्ड में यहाँ लिखती हूँ CH3C CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, इसके पहले भी हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये जो दोनों होते हैं इन दोनों को हमने कहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब मैं इनको प्राइमरी क्यों कहती हूँ, ध्यान से समझो। इनको प्राइमरी क्यों कहा जाता है, ये इसीलिए क्योंकि ये कार्बन अकेला है। जब खुद अकेला होता है तो प्राइमरी ही होता है, किसी भी और के साथ अटैच नहीं होता है। और प्राइमरी के लिए दो कंडीशंस होती है, या तो वो खुद से अटैच होना चाहिए या फिर किसी एक के साथ और अटैच होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा हमने, या तो वो खुद से अटैच होगा या फिर किसी और सिर्फ एक के साथ। तो आप यहां देख सकते हो ये कार्बन जो है ये सिर्फ इसके साथ अटैच है, इसीलिए ये भी कौन सा हुआ, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। अभी हम समझते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन उसे कहते हैं जिसमें
कार्बन अटैच्ड होता है टू मोर कार्बन एटम से। जैसे देखो एक ये यहां से अटैच हो रहा है और एक इसको अटैच, देखो डायरेक्ट अटैच्ड है वो, और इसीलिए इसको कहा जाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बहुत ही इजी डेफिनेशन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और यहां पर देखो ये कार्बन जो है ये 1 2 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है टर्शियरी कार्बोकैटायन। मैं यहां पर लिख देती हूं कि कार्बोकैटायंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कार्बोकैटायंस के टाइप्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो उसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहते हैं। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी इट मीन्स होता है जब कोई एक अब खुद से या फिर एक और एटम से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कौन से होते हैं, ऐसे जो 2 और एटम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मान के चलो हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन के पास 4 हाथ है। अगर 4 हाथों में से अगर 2 हाथ कार्बन ने ही पकड़े तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। कार्बन के 4 हाथों में से अगर 3 हाथ सिर्फ कार्बन ने पकड़ लिए तो उसे कहा जाता है टर्शियरी कंडीशन। सो आई होप आपको इसका टाइप्स कैसे होते हैं और ये कैसे बनता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं जो हमें ऑफन स्टडी करना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैं कौन सा टॉपिक अब यहां पर स्टार्ट करने वाली हूं, स्टेबिलिटी। अब देखते हैं स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, अब स्टेबिलिटी की जब आप बात करोगे तो मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल होता है। अब ये देखो स्टेबिलिटी हमें स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये सभी कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो रिएक्शन के इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन के इन बिटवीन होते हैं तो वो कितने देर के लिए होंगे, पहले तो उनका टाइम उतना ही कम रहता है और उतने ही कम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, वही क्या होगा, जल्दी से वहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायंस भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये है हमारी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और हमेशा क्वेश्चन ये आता है, आपको काफी सारे एग्जांपल्स दे देंगे कार्बोकैटायंस के एंड दे विल आस्क यू टू टेल अस द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन, या फिर आपको उसको अरेंज करना रहता है इधर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो यहां पर जो मैं एक्सप्लेन करूंगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहला पॉइंट जो लूंगी वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। जब अल्काइल ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन इट मींस अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स में जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि चलो मैं एक पहले टर्शियरी का एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टर्शियरी का इस तरीके से एग्जांपल लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप्स जो है, इन अल्काइल ग्रुप्स की टेंडेंसी क्या होती है, ये अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मतलब इनका क्या कहना रहता है कि भाई हम अपने पास इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेंगे, हम किसी ना किसी को दे देंगे। तो अब आप यहाँ पर सोचो, ये भी उठा के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी उठा के इसको दे देगा, ये भी उठा के इसको दे देगा। ठीक है, अब हम सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा और ये H है और ये हो गया है प्लस चार्ज। अब यहाँ पर भी क्या है हमारे पास यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, जो कि नेचर कैसा है उसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब हम एक और ले लेते हैं, वो मैं ये ले लेती हूँ C, और यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस सिचुएशन में भी देखो, यहाँ पर ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने उसको दे देगा।
अब देखो, आपको अगर याद है तो ये टर्शियरी कंडीशन है, ये सेकेंडरी कंडीशन है और ये प्राइमरी कंडीशन है। अब देखो, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, ठीक है। और ये कार्बन, खुद का कार्बन का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ गया, तो वो उसके ऊपर का चार्ज कैसे हो जाएगा, उसके ऊपर का चार्ज जो है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड हो जा, डिस्पर्स्ड मतलब थोड़ा सा बिजी हो जाएगा बात करने के लिए पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद वो उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। देखो, एक बॉय खड़ा था यहाँ पे, ठीक है। उस बॉय का नाम था कार्बो, उसका नाम क्या था, कार्बो, और उसने एक ऐसे पॉजिटिव जो है उसका नाम था कार्बो, ठीक है। ध्यान से समझो, एक बॉय है जिसका नाम है कार्बो और वो पॉजिटिव। अब वो खुद पॉजिटिव है तो वो इस विंडो से, इस डोर से जो है, इसके पास ये जो विंडो है, इस विंडो से ये क्या कर रहा है, बार बार बाहर झांकने की कोशिश कर रहा है कि यार कोई तो दिखे जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकूं, कोई तो मुझे मिले जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकूं। तो इस कंडीशन में वो स्टेबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या करेगा, पूरे टाइम देखते रहेगा कि कौन है कौन है कौन है, कोई आया क्या मेरे साथ फ्रेंडशिप करने। ये बॉय देख रहा है, कार्बो देख रहा है। अब सोचो, इसी कार्बो के पास में सबसे पहले एक गर्ल आई है, ठीक है। एक गर्ल आई जिसका नाम था, जिसका नाम आप कुछ भी कर दो, मैं तो इसका नाम नेगेटिव रख रही हूं, ठीक है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन नाम है इसका। तो ये खुद क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे ही कार्बो बिजी कहा था देखने में कि कोई आ तो नहीं रहा, मैं उससे फ्रेंडशिप कर लूं, जैसे ही ये कार्बो ने क्या देखा, कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई लड़की आ गई जिसके साथ मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूं, तो इसने क्या किया, ये जैसे ही लड़की इसके पास में आ जाएगी वो बातचीत करना शुरू कर देगा, अरे हाँ ऐसा वैसा वैसा। तो इस वक्त पे क्या हुआ, उसका जो ध्यान था कहीं और उधर उधर जाने का, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि उसका ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसने कम किया, वो पॉजिटिव चार्ज कम किया है उस इलेक्ट्रॉन ने जो ये लोग उसको दे रहे हैं। अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट सिचुएशन एक ही इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक ही ग्रुप था। आप इसको एक ऐसे गर्ल मान के चलिए, इसको ये एक ही मिथाइल ग्रुप है तो एक गर्ल मान के चलिए, एक ही गर्ल आई तो वो बिजी हो गया। उसके बाद में एक गर्ल की जगह वहां पर एक और गर्ल आ गई जो भी निगेटिवली चार्ज थी, तो मतलब ये दो देखो, तो ये और भी ज्यादा बिजी हो गया उन लोगों के साथ में। और फिर तीसरी कंडीशन में तीसरी भी लड़की आ गई यहाँ पर उसके साथ बात करने, तो तीसरी लड़की आ गई तो मतलब ये देखो, ये इसके साथ भी कंबाइन हो, इसके साथ भी बात करने लग गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जब तीन लड़कियां उस कार्बो के साथ में बात कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर का जो चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज बार बार जो देख रहा था वो नहीं होगा, वो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा इन दिस वन। एंड दैट्स व्हाई अगर चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट यस, ड्यू टू plus I effect, due to plus I effect, tertiary carbocation are more stable than secondary and then primary। अगर हमें रीजन पूछा गया इसके पीछे तो हम ये गर्ल और बॉय का रीजन नहीं देंगे, हम रीजन क्या लिखेंगे इसके पीछे, चलो देखते हैं। हम रीजन ये लिखेंगे कि बाई इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे होगा, और हम लिखेंगे मोर दी number of electron donating group, more the number of electron donating group, more will be the stability, more will be the stability because positive charge, because positive charge gets displaced, positive charge gets displaced। सो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, पूरा डिस्प्लेस्ड हो रहा है या डिस्पर्स्ड हो रहा है। डिस्प्लेस की जगह मैं यूज करूंगी डिस्पर्स्ड, मतलब उसका पूरा चार्ज खत्म नहीं होता है, वो डिस्पर्स्ड कहा जाता है उसको, कि डिस्पर्स्ड हो जाता है। सो ये हमारा फर्स्ट रीजन हुआ टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब
इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में मैं ये कहूंगी अब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं जो हमें ये बताएगा कि ये किस तरीके से क्या होते हैं, स्टेबल हो पाते हैं या नहीं। और हमारा दूसरा इफेक्ट जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो स्टूडेंट, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। और हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं ये बात करूं, यहां पर ये कैटायन है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं दूसरा ड्रॉ करती हूं, CH3 CH3 और ये हो जाएगा आपका CH और ये पॉजिटिव, यहाँ CH3 CH और ये H आ जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो मेरे पास में 3 एग्जाम्पल्स है। इन 3 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है? ऐसा कार्बन, जैसे अगर ये यहाँ पर हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये मेन कार्बन हुआ। इस मेन कार्बन से जुड़े हुए जितने भी कार्बन रहते हैं सो हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? कार्बन अटैच्ड। अल्फा हाइड्रोजन इट मीन्स व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन समझने के लिए हमें पहले अल्फा कार्बन समझना पड़ेगा। और अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन इट मीन्स कार्बन अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। कार्बन अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहता है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। और हाइड्रोजन जो उस कार्बन से अटैच होगा उसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जब हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये अल्फा है, ये अल्फा है। यहां पर आप देखोगे तो ये अल्फा है। एक और ड्रॉ कर लेते हैं और हम तीसरी सिचुएशन में ये देख लेते हैं। तो इसके पास में तो देखो यहां पर एक H। सो इस सिचुएशन में इसके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होता है, अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अच्छे से स्टडी किया है तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। किसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं? इनके। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर 2 है इसीलिए यहाँ पर 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कितने बनेंगे? 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ 1 है इसीलिए यहाँ पर 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और उसमें लास्ट वाले इसमें तो सवाल उठता ही नहीं है क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या कहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास में जितने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बहुत ही सिंपल है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो वो क्या कहता है? मोर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहा इन्होंने? मोर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अभी ये तो हम समझ लिया हमने कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। मैं यहां लिख लेती हूं, मोर द नंबर ऑफ contributing structures more will be stability। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि ये जो टर्शियरी जो है ये more stable है as compared to secondary, primary and hence we can prove that carbocations, the stability order of carbocation is tertiary, secondary and primary। करने वाला है हमारा सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। और सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है हमारा? कार्बेनियन। अब देखो कार्बेनियन क्या होता है कि कार्बेनियन का हम डेफिनेशन भी वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने कार्बोकैटायन की देखी थी। ये ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं, ये ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं जिसमें क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड, हम पूरा लिखेंगे इसको, नेगेटिवली
नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, क्या होता है उनके पास में, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell, in its वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो अभी मैं इसको समझाती हूँ बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। नाउ कंसिडर दैट कि हमारे पास में CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसे हमें पता है इसका हम इस तरीके से लिख लेते हैं, देखो H और ये H हो गया है। देखो इसका नाम क्या होता है, हम इसको एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, हम इसको एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, या फिर हम सिंपल अगर हम IUPAC में जाए तो हम इसको इथानॉल कहते हैं। अब देखो अब क्या होता है, जब इसके ऊपर कोई OH नेगेटिव आ जाता है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम जिसको अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको, अटैकिंग रिएजेंट। अब जैसे ही कोई अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आता है, एसिटाल्डिहाइड के पास आता है, तब ये क्या करता है, ये जो है ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर ये H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस में कन्वर्ट होगा। जैसे ही H प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा H2O। कैसे, देखो H प्लस और OH नेगेटिव बन गया H2O। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ की, ये आ जाती है कार्बन के ऊपर, और ये जब कार्बन के ऊपर आएगी तो CH2 नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले ली है, और ये हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, और बाजू में जो है वो एज इट इज रहेगा, और इसी को कहा जाता है कार्बेनियन। एंड कार्बेनियन जो होता है वो क्या होता है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, 4 हो गए, ये कितने हो गए 6, और ये दोनों क्या हो गए 8। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। ठीक है, सो कार्बेनियन जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बेनियंस जो भी होते हैं ये सभी कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है। हमने अभी इसके पहले देखा था, इसके पहले हमने क्या देखा था कि कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर मैं स्टडी करूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी टाइप्स तो वही हो जाएंगे जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे हमने कार्बोकैटायंस के टाइप्स देखे थे कि भाई प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, वैसे ही यहाँ पर भी प्राइमरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन, टर्शियरी कार्बेनियन होंगे। और कंडीशन क्या रहेगी, वही रहेगी, अगर कार्बन किसी और एक कार्बन के साथ अटैच्ड है या फिर सिंगल है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, अगर वो किसी 2 के साथ अटैच्ड है तो उसको सेकेंडरी कहा जाता है, और जब वो 3 के साथ अटैच्ड है तो उसको कहा जाता है टर्शियरी। ओके, सो यहाँ पर देखो अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम देखते हैं। कार्बोकैटायन में हमने कुछ और ऑर्डर देखा था, और यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। सो स्टूडेंट इसको ध्यान रखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस हमारे कार्बोकैटायंस में कुछ अलग था, और यहाँ पर क्या है, थोड़ा अलग है। अब ये सीक्वेंस मैं आपको समझाती हूँ कि ये अलग क्यों है। अब ये इस सीक्वेंस को समझने के लिए चलो हम यहाँ पर आते हैं, हम फिर से वही हमारा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने कार्बोकैटायंस को समझने के लिए लिया था। ठीक है, सो कार्बोकैटायंस को जब हमने यहाँ पर समझा था तब देखो हमने इस लड़की की बात करी थी जो विंडो के पास खड़ा है और यहाँ से देख रहा है कि कोई तो मुझे मिले जिनके साथ में मैं बात कर सकूं। अब इसका नाम जो है वो कार्बो ही है, ये क्या है, कार्बो ही है, पर उस वक्त पे उसके पास में पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। समझो ध्यान से, अब इसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये पूरे टाइम देख रहा है कि अरे भाई कोई तो मिलो मुझे जिनके साथ में मैं बात कर सकूं, कोई तो मिलो मुझे जिनके साथ में मैं बात कर सकूं। अब हो क्या रहा है, वो इस तरीके से खड़ा था, वहां पर जो है उसके साथ बात करने के लिए एक और बॉय आ गया और उसके पास भी निगेटिवली चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो उसके निगेटिवली चार्ज। अब देखो अब वो खुद इरिटेट होगा कि नहीं होगा, वो खुद भी निगेटिवली चार्ज्ड है, ऊपर से कोई एक और आया और उसने क्या किया,
और निगेटिव चार्ज बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वो और ज्यादा इरिटेट होगा। अब देखो ये तो एक ही था, अब सोचो अगर एक की जगह 3 आ गए, एक की जगह 3 आ गए तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर वहां से भागने की कोशिश करेगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें याद रखना है। सो जैसे ही इतने सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, उसने सोचा भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा इनके बीच में, चलो भागो यहां से। और जब वो भाग जाएगा मतलब ऑटोमेटिकली उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो हम ये बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब मोर नंबर होने से क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड hence more reactive and less stable, more reactive होंगे और less stable होंगे। अब इसको समझने के लिए हम देखो यहाँ पर प्रॉपरली वही वाला एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए। अब देखो यहाँ पर ये अगर कार्बेनियन है, ये कोई कार्बेनियन है और इसके पास में सिर्फ ये एक ही ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो चलो फिर भी ये सह लेगा। फिर अगर मान के चलो इसके पास में ऐसे 2 आ गए हैं जो उसको क्या दे रहे हैं, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। और तीसरी कंडीशन में तो 3 हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 3 होने की वजह से वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा और वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हमने कार्बोकैटायन और कार्बेनियंस देखे हैं, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप इन टॉपिक को मेमोराइज कीजिए और साथ में कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।